अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हो चुका है। आज वैसे लेक्चर नंबर हमारा 10 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा था चाइनीज़ न्यू ईयर। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज के अंदर उसने दिए हुए वर्ड्स एंड मीनिंग्स दिए हुए हैं कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स लिखें। गैदरिंग्स, असेंबलेज यानी इज्तिमा को कहते हैं। कस्टमरी, ट्रेडिशनल, कस्टम, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, कस्टम, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद है थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, कॉमन प्लेस यानी रिवाज, आम बात, मामूल, कॉमन, पार्टेक, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, ट्रेड्स, खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स, रेनविगोरेट, अपने आप को पुरकुवत बनाना, टू गिव एनर्जी, ठीक है, टू गिव स्ट्रेंथ, री इन्फोर्स। अब उसके बाद वो कह रहा है ये वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड से क्या बनाने हैं, नाउन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, नाउन बनाने हैं, ठीक है। फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले वर्ड है सेलिब्रेट, ठीक है, ये वर्ब है, सेलिब्रेशन नाउन है। ये क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। उसके बाद है गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, ये भी वर्ब है। गैदरिंग, इज्तिमा, नाउन बन गया। सिंबॉलिक, ये एडजेक्टिव है। सिंबॉलिक फूड आपने पढ़ा। अब एडजेक्टिव से भी नाउन बन सकते हैं, सिंबल, ठीक है। फिर है प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेट, डेकोरेशन, एनकरेज, एनकरेजमेंट। यानी वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, हम उसे नाउन बना सकते हैं। यानी ये वर्ड्स थे, हमने इनसे क्या बना दिए, नाउन। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने इन नाउन्स ये जो बनाए हैं इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं, नाउन से। बात आ रही है समझ में, ठीक है। और इनसे भी एक्सरसाइज में तो उसने कहा है कि सिर्फ नाउन से बनाने हैं, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने इन वर्ड से भी बनाने हैं और इन नाउन से भी बनाने हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। सेंटेंसेस बनाएं, उसकी पिक खींचें और ग्रुप में, मुझे पर्सनली नहीं, ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने कौन सा सेंटेंस ठीक बनाया, कौन सा गलत, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर ये ऑप्शंस हैं, ये एमसीक्यूज से मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है। नंबर 1, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, ये आपको आंसर से पता चल गया वो स्टेटमेंट क्या होगी। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट कब होता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी पैराग्राफ के अंदर वो पूछ रहा है क्या डिस्कस किया हुआ है। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए दिन के पहले से क्या कर लेना चाहिए, क्लीनिंग, ठीक है। लक एंड हैप्पीनेस, लक एंड हैप्पीनेस कौन रिप्रेजेंट करता था, फू, वर्ड फू, ठीक है। वो जो पोस्टर और साइंस जो हैंग अप होते थे, वो चाइनीज़ जो लगाते हैं, उसके ऊपर जो वर्ड फू इज़ रिटन, ठीक है। क्या मतलब है उसका, लक एंड हैप्पीनेस। और फिफ्थ क्या है, वो जो रेड पैकेट्स दिए जाते हैं अनमैरिड लोगों को, उन्हें खोलने की इजाज़त कब तक नहीं होती, द रेसिपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक वो उसका घर ना छोड़ दे देने वाले का, ठीक है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स, उसने ऊपर नाउन्स दिए हुए कलेक्टिव, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि क्या कहते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके अंदर कौन सा सूटेबल कलेक्टिव नाउन आएगा। सबसे नंबर 1 में फैमिली, नंबर 2 में ऑडियंस, 3 में क्लास, 4 गैंग, 5 क्राउड, 6 कमेटी, 7 क्रू, ठीक है। अब उसके बाद है ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर वो कहता है कि कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स में मस्ट लगाना है, किस में मस्ट नॉट नहीं लगाना। ये मैं आपको भी समझाता हूँ ये है क्या चक्कर। पहले में मस्ट नॉट है, दूसरे में मस्ट है, तीसरे में मस्ट नॉट है, फोर्थ में मस्ट है, फिफ्थ में मस्ट नॉट है। सबसे पहले हम नाउन की बात कर लें। नाउन के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने आज तक, मैंने आपको ये इन डिटेल पढ़ाया हुआ 9th क्लास में नाउन का टॉपिक, ठीक है। नाउन बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया, आपने जो बचपन में पढ़ा था, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, भूल जाए इसे। नाउन का मतलब है नेम। नाउन किसे कहते हैं, नेम को कहते हैं। किसे कहते हैं, नेम को। अगर मैं बात करूं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, है, फिर ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी की छोड़े, ठीक है। अभी हमने इधर सेलिब्रेशन क्या है,
ये जो नाउन बनाए थे इतने सारे, वो क्या हैं? आपके सामने है गैदरिंग। ये कौन सा नाउन हुआ फिर? ये तो पर्सन प्लेस का नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमने नाउन लिखे प्रॉस्पेरिटी। तो कहने का मकसद ये है कि नाउन है वो नेम, नाम को कहते हैं, ठीक है। नाउन इज़ अ नेम। वो फीलिंग्स का भी हो सकता है, ठीक है, इमोशंस का नाम भी हो सकता है, कलेक्शन का नाम भी हो सकता है, किसी मटेरियल का नाम भी हो सकता है, नेम है। अब हम उसकी सबसे पहले जो टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? प्रॉपर टू कॉमन। अब आप इधर कह सकते हैं प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। डिफरेंस क्या है? इट इज अ नेम ऑफ प्रॉपर थिंग्स, खास शख्स चीज जगह का नाम। कॉमन मतलब आम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 3 बातों का ख्याल रखना है इधर, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं प्रॉपर, और ये मैं लिख रहा हूं कॉमन। प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये कैपिटल आता है, कॉमन नाउन नहीं आता। प्रॉपर नाउन क्या आता है? कैपिटल आता है, और कॉमन नाउन कैपिटल नहीं आता। ये ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर हमेशा नाउन याद रखे कैपिटल आता है, कॉमन नाउन कैपिटल नहीं आता, ठीक है। यानी मतलब ये कैपिटल से स्टार्ट होता है। इमरान आई कैपिटल, आई स्मॉल नहीं आएगा। बॉय बी स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। कॉमन नाउन की जमा है, प्रॉपर नाउन की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इमरान मेरा नाम है, ठीक है। इमरान होता है, इमरान्स नहीं होता, एस नहीं आता इमरान के साथ, ठीक है। भावलपुर के साथ एस नहीं आता। कॉमन नाउन का प्लूरल है सिटीज, सिटी का, बॉय का बॉयज, ठीक है। और तीसरी चीज, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ये भी डिफरेंस है, ठीक है। आई एम आ बॉय, आ गया बॉय के साथ। आई एम एन इमरान नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस इसका क्या करना है, आपस में देख लेना है। और हाँ, ये जो मैंने प्लूरल और आर्टिकल की चीज़ें बताई हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें प्रॉपर नाउन के एक्सेप्शनल, बहुत शाज़ो नादिर, जिसमें प्लूरल होगी और जिसमें आर्टिकल लगा होगा, शाज़ो नादिर, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस हैं वो। अब हम बात करें उसके बाद कलेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। बेसिकली हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ कलेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ देख लिया फैमिली, ऑडियंस, क्लास, गैंग, क्राउड, ये क्या है? कलेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन यानी ऐसी चीज़ का नाम जो किसी मटेरियल से बनी हो, और सॉरी जिससे कोई चीज़ें बनती हो, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं। क्या बन सकती है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वाटर से आइस बनती है, वाटर भी क्या है? मटेरियल नाउन है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं नोशन को, नोशन कहते हैं वहम को, आइडिया, कोई ख्याल। बात आ रही समझ में? ये कुछ भी हो सकता है, आइडिया और ख्याल, ठीक है। तो अब ये है फीलिंग्स, वो जो सेलिब्रेशन थी, ठीक है, वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन सब के ऑपोजिट है, जितने भी नाउन्स हैं उनका जो ऑपोजिट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपका कोई भी इमोशन है, कोई भी फीलिंग है, उसका नाम, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ जो आइडिया हो हमारा, जो एग्जिस्टेंस ना हो उसकी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ नाउन आते हैं अनकाउंटेबल, काउंटेबल,
विच वी कैन नॉट काउंट, विच वी कैन काउंट, ठीक है। ये कौन से हैं? हेयर, शुगर, वाटर। काउंटेबल कौन कौन से हैं? बॉयज, चेयर्स, ठीक है, बॉय है, चेयर है, ठीक है, यानी इनकी प्लूरल है और ये काउंट भी हम इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूं वो है मस्ट और मस्ट नॉट। ये आपको पढ़ाया हुआ है कि मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं, को पॉसिबिलिटी शो करा रहा है, एक्सप्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को। ये डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। और एक बात याद रखें, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मस्ट किस लिए है? अब ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? फ़र्ज को, ठीक है। और बेसिकली ऑब्लिगेशन अखलाकी फ़र्ज को कहते हैं, ठीक है। और प्रोहिबिशन किसे कहते हैं? मना करना, किसी चीज़ से मना करना। अब दोनों में वर्ड आ रहा है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक असूलों को फॉलो करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको ज़रूर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये जो ज़रूर है ये है स्ट्रॉन्ग, मस्ट के लाजमी हो गया। अब किसी चीज़ से मना करना और किसी चीज़ से सख्ती से मना करना, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। इतनी ज़्यादा चीनी मत खाओ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि जहाँ सख्ती से मना करना हो वहाँ मस्ट नॉट है, और जहाँ आपने क्या कहते हैं कोई फ़र्ज़ अदा करना हो अपना, वो क्या है? ऑब्लिगेशन है, ठीक है। यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, ये उसकी एक्सरसाइज है। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी बहुत डिटेल से, को उसमें कमी रहती नहीं है। लेकिन फिर इसमें आपका मैं लेक्चर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ। पहले हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। वो एक्सरसाइज में पूछ रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ लगना है, कॉन्टीन्यूअस कहाँ लगना है। डू नॉट लाइक, सेकंड में इज़ नॉट स्टडिंग आएगा, थर्ड में डू नॉट ईट, 4 में आर नॉट वर्किंग, 5 में रेन्स एंड 6 में एम गोइंग। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं, वर्ब के साथ, प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ नहीं करते, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज आता है, और जब डज आता है तो वो वर्ब के साथ एस ई एस ख़त्म कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्लूरल हैं और जो आई, वी, यू, दे है, उसके साथ क्या आता है? डू आता है, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इसके वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इज, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और वी, यू, दे और जमा के साथ, प्लूरल के साथ आर आता है। अब ये होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि हैबिचुअल एक्शन जो हैबिट हो, रेगुलर बेसिस पे हो, शेड्यूल्ड एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, ये क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। कॉन्टीन्यूअस क्या है? कॉन्टीन्यूअस के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव टेंस है। ये क्या है? प्रोग्रेसिव।
बिकॉज एक्शन इज इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में होता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हुई हैं, पहले ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या कहते हैं, कैसे पता चलना है कि हमने इंडेफिनेट लगाना है या हमने कॉन्टीन्यूस लगाना है? ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब यूज़ ऑफ वर्ब हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9th क्लास में, मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि इंडेफिनेट कहाँ आना है। फॉर एग्जांपल जिन सेंटेंसेस में रेगुलर आता है, डेली आता है, बात आ रही है, जनरली आता है, ऑलवेज आता है, यानी जो हमेशा रेगुलर हो रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हैबिचुअल बेसिस पे जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अब वो प्रोग्रेसिव टेंस एक्शन इज इन प्रोग्रेस, वहाँ कॉन्टीन्यूस आना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बहुत से 9 to 11 वर्ड्स लिखवाए थे। ठीक है, जिसके अंदर डेली था, एवरी था, रेगुलरली था, जनरली था, इस तरह के, नेवर था और ऑलवेज था, कि ये वर्ड जिस सेंटेंस में आएंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, नाउ, नाउ का वर्ड जहाँ आएगा वहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आता है, एट प्रेजेंट पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आता है। ये भी वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करें। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, एम गोइंग, अब इसमें उसने टुमारो लिखा हुआ है। अब टुमारो तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब उसमें कैसे आ गया? ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई प्लान है, कोई प्लान है कि जो अभी बन रहा है, जो क्या बन रहा है अभी, उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। ठीक है, और एक ऐसा प्लान है फ्यूचर का जो ऑलरेडी बन चुका है, उसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आएगा। वो आपको कंटेक्स्ट बताया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू लाहौर, इसका मतलब लाहौर जाने का प्लान पहले से तयशुदा था। आई विल गो टू लाहौर, अब इसका मतलब है, सॉरी, आई शैल गो टू लाहौर, इसका मतलब है कि मैंने अभी अभी प्लान बनाया कि मैंने लाहौर जाना है। डोंट वरी कि आपको कैसे पता चलेगा कि एम गोइंग आना है, ठीक है, या विल गोइंग आना है या शैल गोइंग आना है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस है, ये तो एक्सरसाइज ही खैर प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस की है, लेकिन जहाँ एज अ होल आपसे पूछा जाएगा यूज ऑफ वर्ब में, मैंने आपको बताया था वो पीछे कंटेक्स्ट देगा, उस कंटेक्स्ट से, उस टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम बना है ये प्री प्लान पहले से बना हुआ है या अब बनने वाला है। इसकी भी एक एक्सरसाइज आपकी 10th क्लास में एक चैप्टर में आएगी, जिसमें हमने लगाना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर भी अगर आपको इनमें से कोई चीज़ दोबारा पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर या वैसे इंडिविजुअली मैसेज करके, तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।